नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जानकारी दी है। दिल्ली में होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर के WHO की वार्निंग जानलेवा साबित होगी लापरवाही। और बिहार में जूनियर डॉक्टर का हड़ताल, मरीजों की हो रही परेशानी। और बालू खनन में औरंगाबाद के पूर्व डीटीओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दुर्घटना की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि कुन्नूर में विमान हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।
दिवंगत जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की तैयारी हुई, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके करीबी रिश्तेदारों को दिल्ली लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच देश भर में जनरल को श्रद्धांजलि का दौर जारी है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हैं। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। अब WHO ने इस पर कई नई जानकारियाँ लोगों को दी है। WHO के अनुसार शुरुआती डेटा बताते हैं कि कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को फिर से आसानी से शिकार बना सकता है जो इस वायरस से पहले संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि डेल्टा की तुलना में यह बीमारी हल्की रहेगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होगी। हमने सभी देशों से आग्रह किया है कि वो इस पर अपनी नज़र बनाए रखें ताकि ओमिक्रॉन के व्यवहार को स्पष्ट तरीके से समझने में मदद मिल सके। तमिलनाडु के कन्नूर के पास IAF MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित अन्य लोग मारे गए हैं। यह देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। इस पर सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, इस परिवार को दुख की घड़ी में हिम्मत और ताकत भी दे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आचार्य अक्षय तिवारी के अलावा 21 बाल ब्राह्मणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिहार में खाद की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खाद के मुद्दे पर अधिकारी और मंत्री के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किसानों के बीच उत्पन्न हुई खाद की किल्लत की समस्या को लेकर अधिकारी के साथ बैठक किए हैं। बिहार में किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसानों को खाद की दुकान के बाहर कतार लगानी पड़ रही है, तब उन्हें खाद मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में इस तरीके की तस्वीर सामने आने के बाद खुद जदयू और बीजेपी के कई सांसद ने बिहार में खाद की किल्लत से जुड़े मामले को सदन में उठाया था। PG नीट काउंसलिंग व वेतन बढ़ोतरी को लेकर के बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेसिडेंट्स ने दूसरे दिन भी अपने हड़ताल जारी रखा, जिसके कारण OPD सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। बात अगर बिहार के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल PMCH की करें तो हड़ताल के कारण OPD में रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद रहा है, जिसके चलते यहाँ इलाज के लिए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के रेलवे स्टेशन नाथनगर के पश्चिम केबिन के समीप S+2 बालिका उच्च विद्यालय के दक्षिणी बाउंड्री के पास झाड़ी में सुबह करीब 5 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें पास में कचरा चुन रहे एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंचे रेल पुलिस ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। SS बालिका के सामने पटना साहिब में होने वाले प्रकाश पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के DM, पटना के सीनियर SP, सिटी SP के अनुमंडलाधिकारी, DSP सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित है। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है। ये प्रकाश पर्व 2022 का आयोजन जनवरी माह में होना है और 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, तो उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। तो उसमें सड़कों की मरम्मती, स्ट्रीट लाइट की मरम्मती और बाकी अतिक्रमण बहुत सारी जगहों पर है, उसको हटाना, साफ सफाई, फॉगिंग और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और जो मेडिकल कैंप लगता है हम लोगों का वो सब, तो पार्किंग की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने विस्तृत विमर्श किया है यहाँ पर। और मुख्य रूप से आवासन की जो समस्या होती है उसको लेकर के भी, तो अभी हम लोग के बहुत सारे नए भवन और गेस्ट हाउस सब बने हैं, तो उनको भी हम लोग इस बार शामिल कर रहे हैं। उसमें प्रकाश पुंज के पास भी हम लोगों का एक नया भवन तैयार हुआ है, तो उसको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। तो
प्रकाश पर्व की तैयारी के लिए आज हम लोग एक बैठक किए हैं, पहली बैठक है, और इसके बाद इसके आने वाले समय में हम लोग लगातार बैठक करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि अच्छे से संपन्न हो और जो संगत बाहर से आ रहे हैं लोग उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कितने दिनों का कार्यक्रम चलेगा? 5 तारीख से 10 तारीख तक लोग बता रहे हैं, लगभग 5 दिन का रहेगा जनवरी में। पूरा पहली बैठक सर, क्या निर्णय लिया गया? प्रकाश पर्व जो 7 से 9 तक मनाया जाना है उसको लेकर के आज ये यहाँ पर दूसरी बैठक, पहली बैठक थी, वैसे ये दूसरी बैठक हुई है। आयोजन को लेकर के जो तैयारियां की जानी है उसको लेकर के सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और समय सभी चीज़ की तैयारी हो जाएगी। इसको लेकर के जो श्रद्धालु आने वाले हैं बाहर से, उनको लेकर के सभी सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी की जाए। बालू के अवैध खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने औरंगाबाद के पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी और फिलहाल दरभंगा में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता अनिल सिन्हा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना के गोला रोड एवं मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास, भोजपुर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रतनपुर गांव स्थित पैतृक आवास और दरभंगा के कार्यालय आवास में तलाशी ली गई है। जानकारी के अनुसार छापेमारी से पहले कोर्ट से सर्च वारंट निकलवाया गया। पटना सिटी में अधिवक्ता संघ ने 15वें दिन भी पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर धरना जारी रखा। धरना का नेतृत्व सिटी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार कर रहे हैं, जबकि पटना बार एसोसिएशन के सदस्य नीतू झा ने भी सिटी अधिवक्ताओं के धरना को मजबूती देने पहुंची। उन्होंने बताया कि सिटी व्यवहार न्यायालय के अधिकांश मुकदमों की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रहा है, जिससे हम अधिवक्ता की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। दूर दूर से आने वाले लोगों को पटना सिटी छोड़कर पटना जाना पड़ रहा है। अधिवक्ता के साथ परिजन को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जब तक न्यायालय और सरकार सिटी में चलने वाले स्पेशल कोर्ट के पुनः सिटी व्यवहार न्यायालय में वापसी नहीं होगी, तब तक अधिवक्ता का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब आया हुआ इनका पुतला दहन किया। आज हम लोग ने 25/11 से अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन अपने आप को न्याय कार्य से अलग रखे हुए हैं, उसे गूंगी बाहरी सरकार नहीं सुन रही है। उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रजातंत्र के अंतर्गत हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, ताकि वो ध्यान दे और आम जनता को सुलभ सस्ता न्याय दिलाने की वादा करके, घोषणा करके छलने का काम नहीं करे। और सभी अनुमंडलीय कोर्ट में आप है जो उनसे मांग किया है कि सभी अनुमंडलीय कोर्ट में इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी केसेस है यहाँ भेजे, ना कि आप इधर उधर कर उल्टा पलटा कर आप है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजे, जिससे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अधिक खर्चा होता है और वहाँ इतना भीड़ हो गया है कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग का अनवरत ये प्रयास रहेगा और धरना जारी रहेगा कि जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी न किसी तरह हम उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो और सस्ता सुलभ न्याय मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। सरदार बलवंत सिंह, जनरल सेक्रेटरी अधिवक्ता संघ पटना सिटी। औरंगाबाद जिले में 10वें अंतिम चरण का मतदान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 में लगे लगभग सभी 20,000 कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस बार का पंचायत चुनाव देश में पहली बार ईवीएम से कराया जा रहा था। यह कार्य में सभी मतदान कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग के इंजीनियर को 25,000 रुपये घूस लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस स्थित बिजली विभाग की है। सफापुर के रहने वाले सर्वेश कुमार के ऊपर बिजली विभाग से 1 लाख रुपये का बिल आया था, जिसके सेटलमेंट को लेकर के जूनियर इंजीनियर ने 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसे लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने उसे धर दबोचा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दुर्घटना की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि कुन्नूर में विमान हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की जान चली गई।
अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। दिवंगत जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली के छावनी इलाके में होगा। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की तैयारी हुई, जिसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनके करीबी रिश्तेदारों को दिल्ली लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच देश भर में जनरल को श्रद्धांजलि का दौर जारी है। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हैं। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। अब WHO ने इस पर कई नई जानकारियां लोगों को दी है। WHO के अनुसार शुरुआती डेटा बताते हैं कि कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को फिर से आसानी से शिकार बना सकता है जो इस वायरस से पहले संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि डेल्टा की तुलना में
यह बीमारी हल्की रहेगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होगी। हमने सभी देशों से आग्रह किया है कि वो इस पर अपनी नज़र बनाए रखें ताकि ओमिक्रॉन के व्यवहार को स्पष्ट तरीके से समझने में मदद मिल सके। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास IAF MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित अन्य लोग मारे गए हैं। यह देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। इस पर सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, इस परिवार को दुख की घड़ी में हिम्मत और ताकत भी दे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आचार्य अक्षय तिवारी के अलावा 21 बाल ब्राह्मणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिहार में खाद की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खाद के मुद्दे पर अधिकारी और मंत्री के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किसानों के बीच उत्पन्न हुई खाद की किल्लत की समस्या को लेकर अधिकारी के साथ बैठक किए हैं। बिहार में किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसानों को खाद की दुकान के बाहर कतार लगानी पड़ रही है, तब उन्हें खाद मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में इस तरीके की तस्वीर सामने आने के बाद खुद जदयू और बीजेपी के कई सांसद ने बिहार में खाद की किल्लत से जुड़े मामले को सदन में उठाया था। पीजी नीट काउंसलिंग व वेतन बढ़ोतरी को लेकर के बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेसिडेंट्स ने दूसरे दिन भी अपने हड़ताल जारी रखा, जिसके कारण ओपीडी सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। बात अगर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH की करें तो हड़ताल के कारण ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद रहा, जिसके चलते यहां इलाज के लिए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के रेलवे स्टेशन नाथनगर के पश्चिम केबिन के समीप S+2 बालिका उच्च विद्यालय के दक्षिणी बाउंड्री के पास झाड़ी में सुबह करीब 5 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें पास में कचरा चुन रहे एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंचे रेल पुलिस ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। SS बालिका के सामने दम मोटा आ गया। पटना साहिब में होने वाले प्रकाश पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के डीएम, पटना के सीनियर एसपी, सिटी एसपी के अनुमंडलाधिकारी, डीएसपी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित है। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है। ये प्रकाश पर्व 2022 का आयोजन जनवरी माह में होना है और 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, तो उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। तो उसमें सड़कों की मरम्मती, स्ट्रीट लाइट की मरम्मती और बाकी अतिक्रमण बहुत सारी जगहों पर है, उसको हटाना, साफ सफाई, फॉगिंग और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और जो मेडिकल कैंप लगता है हम लोगों का वो सब, तो पार्किंग की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने विस्तृत विमर्श किया है यहाँ पर। और मुख्य रूप से आवासन की जो समस्या होती है उसको लेकर के भी, तो अभी हम लोग बहुत सारे नए भवन और गेस्ट हाउस सब बने हैं, तो उनको भी हम लोग इस बार शामिल कर रहे हैं। उसमें प्रकाश पुंज के पास भी हम लोगों का एक नया भवन तैयार हुआ है, तो उसको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। तो प्रकाश पर्व की तैयारी के लिए आज हम लोग एक बैठक किए हैं, पहली बैठक है, और इसके बाद इसके आने वाले समय में हम लोग लगातार बैठक करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि अच्छे से संपन्न हो और जो संगत बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कितने दिनों का कार्यक्रम चलेगा? 5 तारीख से 10 तारीख तक लोग बता रहे हैं, लगभग 5 दिन का रहेगा जनवरी में। पूरे पास पहली बैठक सर, क्या निर्णय लिया गया? प्रकाश पर्व जो 7 से 9 तक मनाया जाना है उसको लेकर के आज ये यहाँ पर दूसरी बैठक, पहली बैठक थी, वैसे ये दूसरी बैठक हुई है। आयोजन को लेकर के जो तैयारियां की जानी है उसको लेकर के
सभी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और समय सभी चीज़ की तैयारी हो जाएगी। इसको लेकर के जो श्रद्धालु आने वाले हैं बाहर से, उनको लेकर के सभी सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी की जाए। बालू के अवैध खनन मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने औरंगाबाद के पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी और फिलहाल दरभंगा में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता अनिल सिन्हा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना के गोला रोड एवं मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास, भोजपुर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रतनपुर गांव स्थित पैतृक आवास और दरभंगा के कार्यालय आवास में तलाशी ली गई है। जानकारी के अनुसार छापेमारी से पहले कोर्ट से सर्च वारंट निकलवाया गया। पटना सिटी में अधिवक्ता संघ ने 15वें दिन भी पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के मुख्य द्वार पर धरना जारी रखा। धरना का नेतृत्व सिटी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार कर रहे हैं, जबकि पटना बार एसोसिएशन के सदस्य नीतू झा ने भी सिटी अधिवक्ताओं के धरना को मजबूती देने पहुंची। उन्होंने बताया कि सिटी व्यवहार न्यायालय के अधिकांश मुकदमों की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रहा है, जिससे हम अधिवक्ता की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। दूर दूर से आने वाले लोगों को पटना सिटी छोड़कर पटना जाना पड़ रहा है। अधिवक्ता के साथ परिजन को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जब तक न्यायालय और सरकार सिटी में चलने वाले स्पेशल कोर्ट के पुनः सिटी व्यवहार न्यायालय में वापसी नहीं होगी, तब तक अधिवक्ता का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब आया हुआ इनका पुतला दहन किया। आज हम लोग ने 25/11 से अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन अपने आप को न्याय कार्य से अलग रखे हुए हैं, उसे गूंगी बाहरी सरकार नहीं सुन रही है। उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रजातंत्र के अंतर्गत हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, ताकि वो ध्यान दे और आम जनता को सुलभ सस्ता न्याय दिलाने की वादा करके घोषणा करके छलने का काम नहीं करे। और सभी अनुमंडलीय कोर्ट में आप है जो उनसे मांग किया है कि सभी अनुमंडलीय कोर्ट में इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी केसेस है यहाँ भेजे, ना कि आप इधर उधर कर उल्टा पलटा कर आप है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजे, जिससे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अधिक खर्चा होता है और वहाँ इतना भीड़ हो गया है कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग का अनवरत ये प्रयास रहेगा और धरना जारी रहेगा कि जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी न किसी तरह हम उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम करते रहेंगे, ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो और सस्ता सुलभ न्याय मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। सरदार बलवंत सिंह, जनरल सेक्रेटरी अधिवक्ता संघ पटना सिटी। औरंगाबाद जिले में 10वें अंतिम चरण का मतदान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 में लगे लगभग सभी 20,000 कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस बार का पंचायत चुनाव देश में पहली बार ईवीएम से कराया जा रहा था। यह कार्य में सभी मतदान कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग के इंजीनियर को 25,000 रुपये घूस लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। घटना के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस स्थित बिजली विभाग की है। सफापुर के रहने वाले सर्वेश कुमार के ऊपर बिजली विभाग से 1 लाख रुपये का बिल आया था, जिसके सेटलमेंट को लेकर के जूनियर इंजीनियर ने 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसे लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने उसे धर दबोचा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के शराब की तस्करी में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं गांजा अफीम की बरामदी शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविंद्र बस से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 6 किलो गांजा बरामद हुआ है। लोगों को दोपहर में गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से अवैध अफीम को औरंगाबाद लाया जा रहा है जी तस्करों के माध्यम से। हमने तुरंत इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी और निरीक्षक मद्य निषेध श्री मनोज कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई, जिसमें सदर प्रभारी कमलेश कुमार सिन्हा थे, नीली कुमारी सब इंस्पेक्टर थी और बाकी के टीम के लोग थे। और एरका चेक पोस्ट पे नाकेबंदी कर सघन जांच शुरू की गई वाहनों की। इसी क्रम में एक अरविंद बस को रुकवाया गया जो सूचना के अनुरूप थी और उसमें सघन तलाशी ली गई विधिवत नियमों का पालन करते हुए। और इसी में ये सफलता हम लोगों को हाथ लगी। तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति के पास से हम लोगों को 5 kg 900 ग्राम अफीम बरामद हुआ।
जी जी बहुत बड़ी सफलता आपको लगी है जी, इस पे हम लोग वरीय पदाधिकारी से बातचीत कर इस पे अनुसंधान कर रहे हैं और हर तरह की छानबीन चल रही है। अभी उससे भी अभी पूछताछ चल रहा है, उस पर अनुसंधान जारी है। फिलहाल उसको अभी रिमांड पर लेकर जेल भेजने की तैयारी है, न्यायिक हिरासत में जाएगा ही और आगे अनुसंधान जारी है। कोई भी जानकारी प्राप्त होने पे आप लोगों को भी सूचना दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।